सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम सिंघल। मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे वेस्टीज में ज्वाइंट हूँ और लगभग 3 साल मेरे को होने जा रहे हैं वेस्टीज में। दोस्तों आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम वन बाय वन समझेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या काम है, कैसे उनको यूज किया जा सकता है, राइट। और लास्ट में फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टोटल मिला के देखिए, टोटल मिला के वेस्टीज में 7 प्रोडक्ट्स आते हैं। 7 प्रोडक्ट्स आते हैं वेस्टीज में और 7 प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। 3 कैटेगरी में, राइट। 3 कैटेगरी में से जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उस फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स जो किसी को प्रोटेक्ट करे, जो हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे। हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट किससे करना है? हो सकता है हमारे प्लांट्स के ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ है, हो सकता है हमारी प्लांट्स में कोई बीमारी लगी हुई है, कोई फंगस लगा है, बैक्टीरिया लगा है। हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पौधों को बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में हम लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट आता है। उस प्रोडक्ट का नाम है एग्री प्रोटेक्ट। यस, उसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ है एग्री बायो फंजीसाइड, मैं बोल क्या रहा हूँ एग्री प्रोटेक्ट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले जो एग्री बायो फंजीसाइड का प्रोडक्ट आता था, अब हमने उसका नाम चेंज करके एग्री प्रोटेक्ट कर दिया है, राइट। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर पहले एग्री बायो फंजीसाइड यूज होता था, वहां पे अब हम लोग एग्री प्रोटेक्ट यूज करेंगे। वो दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस हमने उनका नाम चेंज किया है। नंबर 2, आपको जो ऑब्जर्व करना है कि इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। दैट मीन्स कि कभी अगर हमसे कोई बोलता है कि सर हमारे यहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, फसल के ऊपर, पौधों के ऊपर कीड़े लगे हुए हैं, इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए कोई प्रोडक्ट आता है क्या वेस्टीज में? नहीं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं आता। हम लोग इंसेक्टिसाइड पे काम नहीं करते। सपोज कोई पूछता है कि हमारे फसलों में घास हो रहा है, वीड्स हो रहा है एक्स्ट्रा, तो वीड्स को मारने के लिए कुछ है क्या? तो नहीं, वीडीसाइड भी हम लोग नहीं बनाते हैं। पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सारी चीजें हम नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉइजन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑर्गेनिक्स हैं और सर्टिफाइड हैं, उनको हम जैविक खेती में यूज कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी क्रॉप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारी क्रॉप को पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में आता है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, मॉस, नैनोटेक एंड गोल्ड, ये न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट कैटेगरी एक्टिवेटर की होती है। एक्टिवेटर मींस जो किसी को एक्टिवेट करे, जो किसी की पावर को बढ़ाए। एक्टिवेटर में आता है एग्री 82। ठीक, हम लोग सबसे पहले अपने एग्री 82 से स्टार्ट करते हैं, वही हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है। और फिर उसके बाद हम अगले आगे आगे के प्रोडक्ट्स पे चलेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट इज एग्री 82। एग्री 82 देखिए 3 पैकिंग में आता है। 100 ml, 100 ml की 3 बॉटल्स होती हैं, उसमें तो 300 ml की पैकिंग होती है, 500 ml एंड 5 लीटर्स। और एग्री 82 का नाम 82 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 82% है, इसीलिए इसका नाम एग्री 82 है। कोई आपसे पूछता है क्या है इसके अंदर, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसके अंदर होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, राइट। इसके अंदर होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। क्या काम करता है? इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं अपने फील्ड में, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लाओ, कोई पेस्टिसाइड लाओ, कुछ भी लाओ, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग अपने फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम एग्री 82 का यूज कर सकते हैं, ताकि उसके रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा था, पहले हमारी जितनी डोज लग रही थी उसकी क्वांटिटी हम कम कर सकें,
पहले अगर आप 100 ml यूज कर रहे थे तो अभी 75 ml में भी आपका काम चल जाएगा। आप जिस भी केमिकल के साथ इसको मिलाते हो उसकी मात्रा को आप 25% तक कम कर सकते हो। ठीक। नंबर 2 आता है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को फैलाना। सो होता क्या है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, अगर हम कभी पौधों के ऊपर कुछ स्प्रे करते हैं तो जो भी केमिकल हम स्प्रे करते हैं वो ड्रॉप्स बन के पत्तों के ऊपर गिरता है। हवा चलती है, पत्ता हिलता है तो ड्रॉप्स नीचे गिर जाती हैं, और ड्रॉप्स अगर नीचे गिर गई तो होगा क्या कि फसल को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसान का पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो ऐसे केस में जब भी हम लोग कोई भी स्प्रे करते हैं उस स्प्रे के साथ हमेशा एग्री 82 का यूज जरूर करें। एग्री 82 ऐसे ड्रॉप्स नहीं बनने देता है, वो दवाई को पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैला देता है। और इवन बहुत बार आप देखते हैं कि जो कीड़ा जो होता है, बहुत बार इंसेक्ट जो होता है पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है। सो और तो और 82 दवाई को नीचे तक भी पेनिट्रेट कर देता है। सो दोनों साइड हमें रिजल्ट मिलता है पत्ते की टॉप सरफेस पे भी और बॉटम सरफेस पे भी। राइट। इसके बाद नंबर 3 आता है वेटर। वेटर का मतलब होता है गीला करना, भिगाना। सो वेटर मीन्स कि बहुत बार किसान बोलता है कि सर हमारे यहाँ पे मिट्टी सूखी सूखी रहती है, हमारे यहाँ पर तो आ, हमारे यहाँ पर तो कि पानी की कमी रहती है, हमारे यहाँ पे पानी नीचे नहीं जाता है मिट्टी में। सो ऐसी शिकायतें रहती हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे मिट्टी में पानी नहीं रहता है, पानी की खपत ज्यादा होती है, वहां पे आप 82 का यूज करवाइए पानी के साथ साथ। और पानी का साथ 82 को यूज करने से क्या होगा, पानी के साथ 82 को यूज करने से होगा कि मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा समय के लिए बना रहेगा। मॉइस्चर ज्यादा समय के लिए बना रहेगा तो आपको पानी कम लगाना पड़ेगा, किसान को पंप कम चलाना पड़ेगा, डीजल का खर्चा बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा। राइट। और नमी मॉइस्चर अच्छा बना रहेगा तो पैदावार भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिर आता है इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई पाउडर लेके आते हैं मार्केट से स्प्रे करने के लिए, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं। और पानी में डिजोल्व करने के समय क्या होता है, पानी के में डिजोल्व करते टाइम वो जो पाउडर होता है या तो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है या फिर वो नीचे जाके बैठ जाता है। सो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता। तो अगर हम 82 का यूज करें साथ में, सो ऐसे केस में क्या होगा कि जो पाउडर है वो पूरी तरीके से अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा पानी में, और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा फील्ड के अंदर। सेकेंडली, लास्टली एक पॉइंट आता है कि इफेक्टिव इन वेरीड सॉइल पीएच, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल पीएच में भी ये इफेक्टिव है। अगर एग्रीकल्चर में हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो सॉइल पीएच होता है। सॉइल पीएच अगर कम या ज्यादा हो जाए तो आप अपने फील्ड में कुछ भी डाल लेना, वो खेत की पैदावार नहीं आ पाती है। ऐसे केस में अगर सॉइल पीएच गड़बड़ भी है, आप 82 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके खेत में बहुत अच्छी पैदावार आएगी। तो हम ये इस तरीके से इसको समझेंगे कि ये एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है, वेटर है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल पीएच में भी इफेक्टिव रहता है। और इसको यूज करने के लिए हमें एक लाइन याद रखनी है कि हम अपने फील्ड्स में, हम अपने फार्म्स में कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज करें, कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, उन सभी प्रोडक्ट के साथ हम एग्री 82 मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट के साथ हम एग्री 82 मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी मात्रा में मिलाना है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम इसको पेस्टिसाइड के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको पेस्टिसाइड के साथ मिला रहे हैं तो हमें इसकी मात्रा रखनी है 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर। पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर्स या फिर इवन वेस्टेज के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ अगर हम मिला रहे हैं स्प्रे करने के लिए तो हमें मात्रा रखनी है 5 to 10 ml इन 15 लीटर। 15 लीटर क्या है, पानी का टैंक। हेर्बिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स को बोलते हैं खरपतवार नाशक, घास मारने की दवाई होती है ये। और इसमें अगर मिलाना है तो 15 लीटर टैंक में 15 to 20 ml। फिर आता है फर्टिलाइजर्स में अगर मिलाना है तो 3 to 4 ml पर केजी। इरिगेशन में अगर डालना है, पानी के साथ डालना है, सो 160 से 200 ml पर एकड़, 160 से 200 ml पर एकड़। तो दोस्तों ये इसकी डोज हमने देखी। अब इसके बाद हम चलते हैं एग्री बायो फंजीसाइड की तरफ। और आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बायो फंजीसाइड का नाम हो चुका है एग्री प्रोटेक्ट। सो हम इसको एक ही प्रोडक्ट समझें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। और
कोई भी डिफरेंस आपको ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ नाम के साथ साथ कुछ और भी चेंज हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें अंदर सेम है। आगे चलता है। एग्री बायो फंजीसाइड या एग्री प्रोटेक्ट, ये यूज क्यों होता है? ये यूज होता है हमारी क्रॉप को फंगस से बचाने के लिए। फंगस से बचाने के लिए यूज होता है ये। फंगस दिखाई कैसे देती है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये सब जो फोटोज हैं ये फंगस की प्रॉब्लम इसमें दिखाई गई है। और जो पहली फोटो है पैडी की, जो आज के टाइम में चल रही है, पैडी की क्रॉप, धान की फसल। पैडी की फसल में कभी कभी सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद नीचे ग्राउंडनट का पत्ता है, फिर उसके बाद कॉटन है, ऊपर वीट है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर हमें ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। कहीं पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, कहीं ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, कहीं ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं। ये सब फंगस की प्रॉब्लम है। और इन सबसे बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट या एग्री बायो फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। या तो हम इनको बीमारी आने के अपने प्रोडक्ट को बीमारी आने के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर हम इन प्रोडक्ट को बीमारी आने के बाद में यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। बीमारी आने के पहले भी कर सकते हैं और बीमारी आने के बाद भी कर सकते हैं। अब अच्छा कौन सा रहेगा? अच्छा रहेगा कि हम बीमारी आने के पहले ही इस्तेमाल कर लें। दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। बीमारी आने के पहले वाला देखते हैं कैसे हमें करना है। ये जो मेथड है ये बीमारी आने के पहले का प्रिवेंटिव मेथड है। प्रिवेंटिव मतलब हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए एक तो मेथड होता है कि हम सॉइल एप्लीकेशन कर लें, मिट्टी में ही एग्री बायो फंजीसाइड या प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर लें। मिट्टी में यूज करने से क्या होगा? मिट्टी में यूज करने से होगा कि मिट्टी के अंदर जो भी फंगस थी वो सब खत्म हो जाएगी और आगे जाके हमारी क्रॉप पे कोई भी फंगस दिखाई नहीं देगी। अब मिट्टी में यूज करना है तो कैसे करेंगे? मिट्टी में यूज करने के लिए हम इसको 500 ग्राम से 1 केजी पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। 500 ग्राम से 1 केजी पर एकड़, ठीक। और या तो हम इसको गोबर की खाद के साथ मिला के डालेंगे, गोबर की खाद, ठीक, या फिर हम इसको ह्यूमिक ग्रैन्युअल के साथ मिला के डाल सकते हैं। दोनों में से किसी भी चीज के साथ हम इसको मिला के डाल सकते हैं अगर हम इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो। फिर उसके बाद बात आती है सीड ट्रीटमेंट। हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए मेथड होता है कि हम बीज को कपड़े के ऊपर फैला दें, उसके ऊपर पाउडर डालें और मिक्स कर लें। इस यहाँ पे डोज होती है 10 ग्राम पर केजी। 10 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर रूट डिपिंग का भी ऑप्शन आता है। रूट डिपिंग का मतलब होता है कि जैसे आप नर्सरी से अभी पैडी को निकाल के ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, रोपाई करेंगे, तो रूट्स को डिप करके हम लगा सकते हैं। रूट्स को डिप करने के लिए डोज होती है 10 ग्राम पर लीटर। हम सॉल्यूशन बनाएं एग्री बायो फंजीसाइड का, रूट्स को उसमें डिप करें और फिर हम उसको लगा दें प्लांट्स को, राइट। इसके बाद बात आती है कि हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं। अब जिसकी क्रॉप ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और अब सीड ट्रीटमेंट का ऑप्शन चला गया है, सॉइल एप्लीकेशन का ऑप्शन चला गया है, तो दोस्तों ऐसे में सीधा सीधा फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम स्प्रे करें। और स्प्रे करने की डोज होती है 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर। 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर, इस डोज के साथ हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। और 2 बार भी स्प्रे करेंगे अगर हम 3 to 4 मंथ्स वाली क्रॉप में, तो भी हमारी क्रॉप में कोई भी फंगस की बीमारी नहीं आएगी। सो 2 बार हम इसको यूज कर लें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। कब कब करोगे वो टाइमिंग भी लिखी हुई है। फर्स्ट स्प्रे करेंगे 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई करने के 25-30 दिन के बाद। और सेकंड आप करोगे फ्लावरिंग के 20 दिन पहले, जब फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो रही है उस समय पे। 2 बार स्प्रे कर लिया, फंगस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात आती है कि हम बीमारी आने के बाद कैसे करेंगे। बीमारी आने के बाद एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम स्प्रे करवाएं। स्प्रे करने की डोज होती है 2 to 3 ग्राम पर लीटर, 2 to 3 ग्राम पर लीटर। और उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि हम 7 से 10 दिन के अंदर अंदर 2 स्प्रे करें। 2 बार स्प्रे करेंगे तब हमें 100% रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप 15 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें एग्री प्रोटेक्ट 40 ग्राम रखेंगे, एग्री 80 to 10 ml रख सकते हैं। और अगर आपने आज एक स्प्रे किया है तो 1 वीक के बाद आप इस स्प्रे को रिपीट कर लें। इसके बाद अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है एग्री ह्यूमिक।
और साथ में आता है एग्रीह्यूमिक ग्रैनुअल्स। दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम एक ही बारी में हम दोनों प्रोडक्ट को समझेंगे। सेम प्रोडक्ट्स हैं, बस डिफरेंस क्या है कि जो बॉटल में है वो लिक्विड में है और जो पैकेट में है वो ग्रैनुअल में है। एक लिक्विड में है और एक ग्रैनुअल में है। बाकी सारी चीजें सेम है, इनका नाम सेम है, काम सेम है, रिजल्ट सेम है, काम करने का तरीका सेम है। तो इनको समझते हैं हम क्या होता है। एग्री ह्यूमिक के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि एग्री ह्यूमिक के अंदर होता क्या है, एग्री ह्यूमिक के अंदर क्या है। सो एग्री ह्यूमिक के अंदर होता है ह्यूमिक सब्सटेंस, राइट। एग्री ह्यूमिक के अंदर होते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब कोई आपसे पूछता है कि ये ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होता है। ह्यूमिक सब्सटेंस तीन चीजों से मिलकर बनता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन, राइट। ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन, इन तीन चीजों से मिलकर बनता है ह्यूमिक सब्सटेंस। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमिक सब्सटेंस कहाँ से मिलता है। तो ह्यूमिक सब्सटेंस मिलता है ह्यूमस से, ह्यूमस से मिलता है। और तब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस का मतलब है कि कभी अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जंगल में पेड़ पौधों से पत्तियां झड़ झड़ के गिरती रहती है, वो डिकम्पोज होती है, सड़ने गलने के बाद नेचुरल खाद बन जाता है उनका। सो वो जो नेचुरल खाद बनता है, प्राकृतिक खाद बनता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। और उसी के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है एग्री ह्यूमिक, राइट। तो दोस्तों पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है साथ में। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या है अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है। मान लीजिए आपने क्रॉप्स के ऊपर इसको यूज किया तो क्या रिजल्ट दिखाई देगा। सबसे पहला जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो ये है कि फसल के ऊपर ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, मोर वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। जो आपको किसान कह रहा था हमारे यहाँ पे फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं हो रही है, फसल ठीक से बढ़ नहीं रही है, तो उसकी ग्रोथ तेजी से होगी। पत्तियों के ऊपर चमक रहेगी, ग्रीन कलर रहेगा, येलो पड़ रही थी तो भी ग्रीन रहेगा। जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, यील्ड है, उसको भी हम 5 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। सीड्स की बात करेंगे तो सीड्स के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। रूट्स जितनी अच्छी होंगी उसके साथ हमें देखने के लिए मिलेगा कि वो प्लांट जो है मिट्टी से उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाएगा। फिर सॉइल की बात आती है तो सॉइल में अगर हम यूज करेंगे तो सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, पोरस बनाएगा। पोरस मतलब लाइट, हल्का, भुरभुरा, ठीक। सो हमें क्रॉप्स पे भी रिजल्ट मिल रहा है, सीड्स पे भी मिल रहा है, सॉइल में भी मिल रहा है। यूज कैसे करेंगे, अगर हमें देखो स्प्रे करना है, स्प्रे करना है अगर हमें, तो स्प्रे करने के लिए मात्रा होती है स्प्रे में 2 से 3 ml पर लीटर, 2 to 3 ml पर लीटर। और हम इसको एक फसल में जो कि 90 से 120 दिन की फसल होती है उसमें 2 बार भी स्प्रे कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। फिर वहीं अगर हमें रूट डिपिंग करनी है तो 10 ml पर लीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे रूट्स को डिप करने के लिए। अगर हमें सीड का ट्रीटमेंट करना है, कोटिंग करनी है तो 5 ml पर केजी, ये भी हम कर सकते हैं। सो ये सब जो यूज हमने किया ये लिक्विड वाला यूज किया, ये सब किसके लिए था, ये था लिक्विड वाले के लिए, ठीक। अब अगर हमें मान लीजिए सॉइल में एप्लीकेशन करना है तो सॉइल में एप्लीकेशन करने के लिए आप कौन सा यूज करोगे। सॉइल में एप्लीकेशन करने के लिए आपको यूज करना होगा ग्रैनुअल्स। यहाँ पे डोज आती है 5 kg पर एकड़, 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। और आप इसको जब फसल लगाते हैं उस टाइम पे डाल सकते हैं, फसल लगाने के 1 महीने बाद डाल सकते हैं। फिर अगर हमें सॉइल में लिक्विड डालना है तो 250 से 500 ml पर एकड़, इतना हम डाल सकते हैं। तो ये सारी डोज हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा उसका नाम है एग्रीमोस। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एग्रीमोस। देखिए एग्रीमोस का जो कीवर्ड होता है, एग्रीमोस का कीवर्ड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का मतलब क्या है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का मतलब है कभी भी कोई किसान आपको बोलता है कि हमारे यहाँ पे फ्लावर्स नहीं आते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, एक फ्रूट्स बहुत कम आता है, थोड़ा फास्ट स्लाइडिंग हो रहा है, नोट नहीं कर पा रहे हैं। देखो सारी चीजें नोट नहीं करनी है रवि जी, सारी चीजें नोट नहीं करनी है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लिखे हुए नहीं है, जो चीजें लिखी हुई नहीं है उसको नोट कीजिए, जो लिखा हुआ है उसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक।
कीवर्ड क्या बोला हमने, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर कोई सी स्लाइड छूट गई है आपकी तो वो स्लाइड बता दो, मैं वहां पे पहुंचा दूंगा, आप लिख लेना फिर। ठीक, कीवर्ड हमने इसका बोला एग्रीमोस का फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर एंड फ्रूट्स का मतलब है कि जब भी कोई किसान बोलता है हमारे यहाँ पे फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स ड्रॉप कर रहे हैं, फ्लावर्स बहुत कम आ रहे हैं, सो ऐसी सब समस्याओं के लिए हम यूज करवाते हैं एग्रीमोस। एग्रीमोस पौधों की रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ाता है, उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। ठीक, और एग्रीमोस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली फ्लावरिंग की स्टेज पे यूज होता है, क्योंकि एग्रीमोस फ्लावरिंग की क्वांटिटी बढ़ाता है, जिसके यहाँ पे फ्लावर्स कम आते थे फ्लावर ज्यादा आएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करता है, फ्लावर का साइज इंक्रीज करता है, फ्रूट का साइज इंक्रीज करता है, फ्रूट की शेप अच्छी करता है, टमाटर है तो वो गोल आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए, एंड कलर इंप्रूव करता है। राइट, तो क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर, इन पांच चीजों के ऊपर वो काम करता है एग्रीमोस। और किसी भी क्रॉप में जब फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे हम इस प्रोडक्ट का यूज करवाते हैं, और सिर्फ स्प्रे के द्वारा ही करवाते हैं, और सॉइल एप्लीकेशन या फिर सीड ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं करवाते हैं। तो स्प्रे की डोज लिख लेते हैं। स्प्रे की डोज होती है 20 ml पर 15 लीटर, 20 ml पर 15 लीटर टैंक। फ्लावरिंग के 20 डेज पहले स्प्रे करना है, फ्लावरिंग के 20 डेज बाद में स्प्रे करना है, 20 डेज बिफोर फ्लावरिंग एंड 20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। इस तरीके से हम स्प्रे करवाएंगे। 2 बार भी स्प्रे हमने किया, बहुत जबरदस्त हमको वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये वाला, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या हम एग्रीमोस को पैडी में यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कोई पूछता है पैडी के अलावा कॉटन में कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उन सब में आप एग्रीमोस यूज कराओ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको वहां पे मिलेगा। अब उसके बाद बात आती है एग्री नैनोटेक की। एग्री नैनोटेक, एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है ये। और टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फसल में। उनमें से जो माइक्रो हैं वो हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज। इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है माइक्रो में, और ये इनमें से ज्यादातर न्यूट्रिएंट नैनोटेक के द्वारा फसल को मिल जाते हैं। स्पेशलिटी क्या है नैनोटेक के, कि ये जो प्रोडक्ट है ये नैनो चिलेटेड तकनीक से बनाया है, नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। और नैनो चिलेटेड का मतलब होता है कि अगर आप एग्री नैनोटेक को सॉइल में डाल रहे हैं, तो सॉइल में डालने के बाद एग्री नैनोटेक एक तो किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो बर्बाद नहीं होगा, रिएक्शन करके बर्बाद नहीं होगा, मिट्टी में बना रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है स्टेबल रहती है। ठीक, और दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, तो फिर उनको भी अपने साथ जोड़ के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये सारे काम एग्री नैनोटेक करता है। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई स्लाइड कैसे मिलेंगी, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, स्लाइड्स वगैरह कैसे मिलेंगी। राइट, सो दोस्तों एग्री नैनोटेक हमारे यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर काम करेगा, सॉइल के ऊपर, लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। आप पहले प्रोडक्ट समझ लीजिए, सॉइल के ऊपर काम करेगा, लीव्स के ऊपर काम करेगा और फ्रूट्स के ऊपर काम करेगा। 3 चीजों के ऊपर मेनली काम करेगा। कोई आपको बोलता है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, हमारी जो मिट्टी है वो बंजर हो चुकी है, सो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए आप एग्री नैनोटेक का यूज कराएंगे। और इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज होती है 500 ग्राम से 1 kg पर एकड़, 500 ग्राम से 1 किलो पर एकड़। या तो आप इसको गोबर की खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं, या फिर आप इसको ग्रैनुअल्स के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। फिर लीव्स की बात आती है, अगर कोई ऐसी कोई क्रॉप कर रहा है जहाँ पे पत्तियां बहुत अच्छी चाहिए, पत्तियां, जैसे कोई टी का प्लांटेशन है, या या फिर किसी के यहाँ पे पान है, जैसे साउथ साउथ बंगाल में हम देखेंगे, नीचे साउथ 24 परगना उधर की साइड पान की खेती बहुत होती है, सिलीगुड़ी साइड देखेंगे तो टी गार्डन बहुत होते हैं। सो पत्तियों वाली फसलों में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का यूज करा सकते हैं।
पत्तियों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। और इसकी डोज होती है 1.5 ग्राम पर लीटर। 20 डेज में हम स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। स्प्रे करें 1.5 ग्राम पर लीटर, 20 डेज में रिपीट करें। फिर बात आती है फ्रूट्स की। सो फ्रूट्स की क्वालिटी, फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि फ्रूट सड़े नहीं। बहुत बार किसान की शिकायत होती है कि उसका जो फ्रूट है वो सड़ जाता है, फ्रूट में कीड़ा लग जाता है और फ्रूट जल्दी जल्दी ड्रॉप करने लग जाता है, फ्रूट फट रहा है, फ्रूट्स के ऊपर स्पॉट्स आ रहे हैं। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें फ्रूट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, फ्रूट्स के शेल्फ लाइफ इंप्रूव करनी है, वहाँ पे भी हम नैनोटेक का यूज करा सकते हैं। अगर आप अभी पैडी की क्रॉप कर रहे हैं तो पैडी की क्रॉप में हम चाहते हैं कि जो धान का दाना आ रहा है, दाना जो बनेगा उस दाने के अंदर शाइनिंग आए, दाने का वजन अच्छा आए। सो ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम एग्री नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एग्री नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे करवाएंगे हम लोग, राइट। और स्प्रे करने के लिए फिर हम इसकी डोज रखेंगे 2 ग्राम पर लीटर। 2 ग्राम पर लीटर की इसकी डोज रखेंगे। और स्प्रे कब करेंगे? जब फ्रूट्स आने स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे हम लोग स्प्रे करेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं फिर उसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड, देखो एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्प्रुलिना बोल सकते हो। आपके जैसे हेल्थ केयर में स्प्रुलिना आता है, आप इसको भी स्प्रुलिना बोल सकते हैं। और स्प्रुलिना का मतलब क्या है? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें एनर्जी भी दे और इम्यूनिटी भी दे, मतलब पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाए और रोगों से भी बचाए, ऐसा एक प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा रहा है, पौधों की फ्लावरिंग भी बढ़ा रहा है, राइट, पौधों की रूट डेवलपमेंट भी कर रहा है और साथ ही साथ पौधों को रोग लगने से भी बचा रहा है। मौसम अगर खराब है तो फसल को बर्बाद होने से बचा रहा है, फसल को गिरने से बचा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा ओले पड़ते हैं, फ्लड आती है। सो इन सारी चीजों में पौधे को अच्छा मजबूत बनाने का काम कर रहा है। सो ये टॉनिक बोल सकते हो आप इसको, अगर शॉर्टकट में बोलना चाहो टॉनिक है ये, जो कि पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा रहा है, पौधे की स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ा रहा है। सो ये प्रोडक्ट क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस से बचाने का काम करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, फोटोसिंथेसिस इंप्रूव करता है और सबसे मेन कि ये पौधों की वाइट रूट्स को डेवलप करता है। वाइट रूट्स कौन सी होती हैं? वाइट रूट्स होती हैं जो सबसे नीचे होती हैं। वाइट रूट्स का काम होता है पौधे मिट्टी से न्यूट्रिशन को खींचना। तो ये वाइट रूट्स जो होती हैं, रूट्स का मुंह है, ये न्यूट्रिशन खींचने का काम करती हैं। तो वाइट रूट डेवलपमेंट करता है। अगर आपको शॉर्टकट में याद करना है एग्रीगोल्ड तो आप इसके लिए याद रखें रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स, ठीक है। रूट क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि मिट्टी के नीचे होती हैं। जिंजर है, ठीक है, आलू है, प्याज है, मूली है, शलजम है, अदरक। जैसे अभी टर्मरिक के लिए आप बशीर जी पूछ रहे थे टर्मरिक में कौन सा यूज होगा, तो टर्मरिक के लिए आप एग्री गोल्ड जरूर यूज करें। पोटैटो के लिए गोल्ड जरूर यूज करें, शुगर केन के लिए जरूर करें, कैरेट के लिए जरूर करें, राइट। ऐसी क्रॉप्स जो कि मिट्टी के नीचे होती हैं, गोल्ड आप जरूर करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पे मिलेगा पैदावार में। गोल्ड को यूज कैसे करना है? गोल्ड को आप स्प्रे के द्वारा यूज करवा सकते हो। स्प्रे की डोज होती है इसकी 1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ग्राम पर लीटर। और आप कभी भी इसका स्प्रे करा सकते हो, कभी भी, ठीक है। फसल छोटी है, फसल बड़ी हो चुकी है, फ्लावरिंग आने वाली है, फ्लावरिंग आ चुकी है, किसी भी टाइम पे आप इसका स्प्रे करा सकते हो। और अगर सॉइल में अप्लाई करना है तो 100 से 200 ग्राम पर एकड़, 100 से 200 ग्राम पर एकड़, इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, राइस के लिए पूछा था, देखो गगनदीप जी ने राइस के लिए पूछा था कि राइस के लिए बताएं। देखो गगनदीप जी, राइस के लिए आप लोग ह्यूमिक ग्रैनुअल ला के रखें और 82 ला के रखें। अभी जैसे राइस की रोपाई हो जाती है, पैडी की रोपाई हो जाती है, तो रोपाई होने के बाद 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद किसान उसमें खाद डालता है, यूरिया डालता है, डीएपी डालता है। तो उसके साथ आप 1 पैकेट ग्रैनुअल मिलाएं, 200 ml 82 मिलाएं 1 एकड़ के लिए और उसको डाल दें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, इतना भी आप कर देंगे तो इससे ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और देखो किसी ने कॉटन के लिए पूछा था। कॉटन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉटन में अब डिपेंड करता है कि आपकी फसल कौन सी स्टेज पे है। मान लीजिए कॉटन में अभी फ्लावरिंग आने वाली है, 1-1 महीने की फसल हो चुकी है कॉटन की, आप ह्यूमिक मॉस और 82 का स्प्रे करो। ह्यूमिक मॉस 82 का स्प्रे करो,
तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिश के लिए क्या यूज करें? देखो फिश के लिए रवि जी स्पेशली हम तो कुछ बनाते नहीं है फिश के लिए, ठीक है, कि हम कहें कि इस चीज को आप फिश में यूज कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं इतनी बार जब बंगाल आया तो वहां पे फिश के लिए लोगों ने 82 डाल के देखा पॉन्ड्स में, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप ट्राई कर सकते हैं, 82 ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप पूछेंगे कि फिश के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या स्पेशली, तो ऐसा हमने फिश के लिए बनाया नहीं है। 82 डाल के लोगों को रिजल्ट मिले हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मशरूम के लिए अविनाश जी, मशरूम के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप ह्यूमिक ग्रैनुअल और नैनोटेक का यूज करें। ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड नैनोटेक, जो हम पैकेट्स बनाते हैं मशरूम की, उसमें 50-50 ग्राम ग्रैनुअल्स एंड 20 ग्राम नैनोटेक, ये दो चीजें डाल सकते हैं। और अगर ये एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप फिर ह्यूमिक और नैनोटेक का स्प्रे करा सकते हो, ह्यूमिक नैनोटेक का स्प्रे, ठीक है। अब हिमांशु जी का एक क्वेश्चन है, सर न्यू प्रोस्पेक्टिंग में जब शुरुआत करनी हो तो धान में क्या किसी भी खेती में? हाँ देखो हिमांशु जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप कभी किसी के साथ फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के लिए हमें एकदम से सारे प्रोडक्ट नहीं बताने, हमें दो ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, दो तीन भी नहीं, दो ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। और वो दो प्रोडक्ट है ह्यूमिक और 82। आप ह्यूमिक 82 से स्टार्ट करो। आप 500 ml वाली ह्यूमिक लेते हो, 300 ml वाली 82 लेते हो, उसको यूज कराओ 1 एकड़ के लिए। और अगर कोई लिक्विड नहीं करना चाहता है तो वो फिर ग्रैनुअल वाले का प्रयोग करे, राइट। फिर वो 5 किलो ग्रैनुअल और 300 ml वाला 82 ले ले। यहाँ से आप स्टार्ट करो, एक बार लोगों को रिजल्ट लेने दो 1 एकड़ में, ठीक, उनको रिजल्ट दिखेंगे तब फिर आप धीरे धीरे उनको बाकी चीजें बता सकते हैं। धान में क्या यूज करना है? धान में मैंने आपको बताया ना चेतन जी, अभी धान रोपाई हो चुकी है, वहां पे आप ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 यूज कराइए। ठीक, उसके बाद मैंने अभी 82 लगाया है, उसके बाद चेतन जी, हाँ चेतन जी आपने 82 लगाया है ना, तो उसके बाद अभी ग्रैनुअल और 82 दोनों चीजें मिला के लगाइए। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम है शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। मेरा नाम सर्च करना आप, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, आपको मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये प्रोडक्ट हर्बिसाइड के साथ यूज कर सकते हैं, वीट की ग्रोथ हो जाएगी। अरे तो सुरेंद्र जी, हमें वीड्स की ग्रोथ थोड़ी ना करनी है, हर्बिसाइड के साथ बिल्कुल यूज नहीं करना है। सही बात है, ये तो ग्रोथ वाले प्रोडक्ट है ना, अगर आप हर्बिसाइड के साथ प्रयोग कर दोगे तो घास मर ही नहीं पाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो हर्बिसाइड के साथ यूज नहीं करना है इनको। हर्बिसाइड के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एग्री 82 यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो वीड है वो जल्दी मरे। सिर्फ 82 यूज कीजिए उसके लिए। एग्री 82 बैरन लैंड में भी यूज हो सकता है कि जी देवेंद्र जी, बैरन लैंड में भी यूज हो सकता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ 82 यूज ना करें, वहां पे ग्रैनुअल, नैनोटेक और 82 तीन चीजें मिला के डालें, तब आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जो बेकार लैंड भी पड़ी होगी उसको भी आप उपजाऊ बना सकते हैं। सर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करे? कॉटन में नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा कोई प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बहुत सारी टेस्टिमनी है कॉटन के ऊपर। अभी जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो वेस्टीज किसान के नाम से मैंने टेस्टिमनी डाल रखा है। ये हमारे किसान है सूरतगढ़ से, वो कॉटन की फसल के ऊपर अपने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनका टेस्टिमनी मैंने डाला था अभी यूट्यूब पे, आप देखो जबरदस्त रिजल्ट आपको आएगा। धान की खेती में बाजार के प्रोडक्ट लाइक एनपीके, जिंक यूज नहीं करने हैं क्या? एनपीके यूज करो, ठीक है। एनपीके आप यूज करो, कम कर सकते हो उसको। आप उसको 25% तक कम कर सकते हो जब आप फर्स्ट टाइम हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जिंक वगैरह नहीं भी यूज करोगे तो काम चलेगा, आप नैनोटेक डालो, ग्रैनुअल डालो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जिंक वगैरह आप नहीं डालेंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट एनपीके को मैं कहूंगा एकदम से जीरो मत करो, कम कर सकते हो 25% तक एनपीके, ठीक। सर ये ह्यूमिक और 82 कब और कैसे यूज, अरे बाप रे रवि जी आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये ह्यूमिक और 82 कब कब और कैसे यूज करवाएं? ह्यूमिक और 82 जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 500 ml ह्यूमिक ले रहे हैं, 300 ml 82 ले रहे हैं, तो उसको आधा आधा कर लो। 250 ml ह्यूमिक, 150 ml 82, और दूसरी साइड फिर से 250 ml ह्यूमिक, 150 ml 82, दो भागों में बांट लिया। जब अभी फसल लग गई है, जैसे धान की फसल है, फसल लगाने के 10 दिन बाद किसान फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो उसमें मिला के हमें डालना है ये सारा 250 ml, 150 ml 82। फिर जब बालियां आएंगी, फ्लावरिंग का टाइम आएगा, तब हमें बाकी आधा प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। फसल लगाने के 10 दिन बाद यूज कर लो,
पैडी की बात कर रहा हूं मैं, रोपाई करने के 10 दिन बाद यूज कर लो और फिर बाली आने के टाइम पे यूज कर लो। मैं आपको ये कह सकता हूँ सतीश जी की हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, राइट। और डिफरेंट कैसे हैं आप उसको यूज करके देखिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, वेलकम एंड थैंक यू एवरीवन एंड विश यू वेल।